अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो बच्चों, ये जो वीडियो है ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है वो बच्चे जो इस साल क्लास 11 और क्लास 12 यानी कि फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची से। तो बेसिकली आज इन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ OMR शीट और ई शीट को, कि किस तरीके से इस OMR शीट को फिल करना है और किन बातों का ख्याल करना है, और फिर ई शीट के हवाले से थोड़ी सी गाइडेंस देनी है। सो आज की वीडियो ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के हवाले से है। हालांकि पिछली वीडियो के अंदर जो थंबनेल था उस पर मैंने लिख दिया था कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, तो वो वीडियो बेसिकली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 9th और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए थी। और वीडियो के अंदर बार बार मैं कह रहा था कि बच्चों इस साल मैथमेटिक्स के लिए यूज़ होने वाली है, फॉर 9th मैथमेटिक्स ओनली। लेकिन स्टिल बच्चों ने जो है वो कमेंट्स के अंदर जो 100 कमेंट्स हैं, 100 में से जो है वो 50 कमेंट जो है वो यही पूछने के लिए थे, क्या ये इंटर के लिए है, क्या ये मैट्रिक के लिए है। तो बच्चों जब वीडियो ओपन करते हो तो उसको थोड़ा सा सुन लिया करो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इतना टाइम नहीं लगता। शुरू के 2-3 मिनट में ही मैंने बता दिया था कि ये जो वीडियो है वो सिर्फ 9th के मैथमेटिक्स के पेपर के हवाले से। और आज भी वीडियो स्टार्ट होते ही मैंने आपको बता दिया 1 मिनट के अंदर अंदर कि ये वीडियो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए अब शायद कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखो, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने एक OMR शीट जो है वो अपलोड की है। ठीक है, उसका सैंपल अपलोड किया है और एक ई शीट का। तो पहले मैं OMR शीट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद हम ई शीट के हवाले से बात करेंगे कि क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, या क्या क्या तरीक़ेकार है इन दोनों को फिल करने का, OMR शीट को और ई शीट को। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये है एक फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा है, ये OMR शीट का फॉर्मेट है। ठीक है, और ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर HSC के लिए इस्तेमाल होने वाली है। और एग्जाम्पल में उन्होंने जो है वो मुताल्ला पाकिस्तान की दी हुई है कि मुताल्ला पाकिस्तान की किस तरीके से जो है वो यूज़ करनी है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो रोल नंबर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 आपको खाने नज़र आ रहे हैं, बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आप लोगों ने अपने रोल नंबर को लिखना है। और नीचे जो है वो बबल शीट है जिसको आपने फिल करना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर वर्जन नंबर है कि आपको जो है वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका, जो भी आपको दिए जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसका वर्जन नंबर भी आपने लिखना है कि उसका क्या वर्जन है। ठीक है ना, वो इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा जो भी नंबर होगा, लेकिन वो 4 डिजिट्स के ऊपर होगा। तो फिल करने का तरीक़ेकार तो वही रहेगा जो कि मैं समझाने वाला हूँ। भाई फॉर एग्जांपल आपका कोई भी रोल नंबर है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लेड पेंसिल को इस्तेमाल नहीं करना। इसको याद रखना बच्चों, लेड पेंसिल इस्तेमाल नहीं होगी, पेंसिल से फिल नहीं करना। इसको आपने ज़्यादा बेहतर ये है कि ब्लैक पॉइंटर से फिल करें, क्योंकि ब्लैक कलर जब स्कैन होता है तो बिल्कुल परफेक्ट होता है। ये सारी जो शीट्स हैं ये स्कैन होकर चेक होंगी ना, तो गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। तो जो भी आपका रोल नंबर है, फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर 6 डिजिट्स के ऊपर है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लिख देंगे 0। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0। और बाकी फॉर एग्जांपल आप फिल कर दें कि आपका रोल नंबर है 235129। ठीक है, इस तरीके से आपने अपना रोल नंबर फिल कर दिया जो कि 6 डिजिट्स पर कंसिस्ट करता है। अब क्या करना है आपने, ठीक है, अब आपने फिल करना है। मैं रेड से फिल करके इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि स्क्रीन के ऊपर थोड़ा क्लियर नज़र आए, बट आप लोगों ने तो उसको ब्लैक से ही फिल करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल पहले में 0 लिखा हुआ है तो आपने 0 वाला जो बॉक्स है उसको मुकम्मल तौर पे फिल करना है। ठीक है, इस तरीके से फिल करना है कि जो बैकग्राउंड के ऊपर लिखा हुआ नंबर है वो नज़र आना बंद हो जाए। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ से आपने 2 को फिल करना है। ठीक है, ये आपने 2 को फिल कर दिया और बॉक्स को मुकम्मल तौर पे भर दिया कि आपको नंबर लिखा हुआ नज़र ना आए। इसी तरीके से यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, ये 3 आ गया। फिर यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ऊपर। जो भी नंबर मैंने ऊपर लिखा है मेरे रोल नंबर का, उसी तरीके से इन बॉक्सेस को आपने फिल करना है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, और फाइनली आ गया 9। तो इस तरीके से आपने अपने रोल नंबर को फिल कर दिया। ठीक है, ये रोल नंबर फिल हो गया। अच्छा, वर्जन नंबर जो है ये ऑलरेडी फिल्ड आएगा, इसको आपने फिल नहीं करना, ये ऑलरेडी फिल्ड आएगा। नंबर भी लिखा हुआ होगा यहाँ पर कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो भी आपको वर्जन मिला है और ऑलरेडी फिल हुआ होगा, तो यहाँ पर आपने फिल नहीं करना होगा, ये आपको फिल्ड मिलेगा। ठीक है, बस ये इस वजह से है ताकि फिर जब ये कंप्यूटर में स्कैन होगा ना तो कंप्यूटर इसको प्रॉपरली स्कैन कर लेगा। अच्छा जी, फिर आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना आंसर शीट का नंबर लिखना होगा। अब आंसर शीट का जो भी नंबर होगा, जो आपको ई शीट दी जाएगी, आंसर शीट होगी, वो लाजमी तौर पे आपने इसके ऊपर नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल उसका नंबर इस किस्म का होगा, कोई अल्फ़ाबेट है
ए अल्फ़ाबेट है और कोई भी नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो भी 6 डिजिट्स के होंगे या 5 डिजिट्स के, जो आंसर शीट के ऊपर बाकायदा लिखा होगा कॉपी नंबर या शीट नंबर, उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। और फिर क्या होगा, फिर इन्विजिलेटर जो है वो चेक करेगा कि आपने सही से फिल किया या नहीं किया, और फिर यहाँ पर वो अपने साइन कर देगा। तो जो भी उसके साइन होंगे बहरहाल वो यहाँ पर अपना साइन वाइन कर देगा। ये आपसे ताल्लुक़ नहीं है, ये इन्विजिलेटर के लिए है, ठीक है, गलती से खुद मत फिल कर देना इसको। अच्छा, फिर आप नीचे आएंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर लिखा है फिल द रेलेवेंट बबल अगेंस्ट ईच क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू करिकुलम। आंसर देना है आपने। और उससे पहले यहाँ पर जो कैंडिडेट का साइन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर बच्चों आपने अपना साइन करना है। इन्विजिलेटर का साइन इन्विजिलेटर करेगा और आप कैंडिडेट हैं तो आप अपना साइन यहाँ पे करेंगे। तो जो भी आपका साइन, जो भी आपका नाम हो, साइन हो, वो आप कर दो। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ ऐसे एग्जाम्पल देने के लिए। अच्छा, फिर आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आ गए उसके ऑप्शंस और यहाँ पर आ गए उसके आंसर्स। अच्छा, ए बी सी डी, इसी लिहाज से आपने फिल करना है कि फॉर एग्जांपल अगर पहले वाले का, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर पहले वाले का बी करेक्ट है तो आपने बी को सेलेक्ट कर लेना है और बी को इस तरीके से फिल करना है कि बिल्कुल छुप जाए, वो जो बबल बना हुआ है ना वो बिल्कुल छुप जाए। इसी तरीके से 2 का कोई आंसर हो गया कि भाई 2 का आंसर है लेट से डी के बराबर है, ठीक है, तो आपने इसको फिल कर दिया। और फिर इसी तरीके से बस आपने इन बबल्स को फिल करना है। जैसे ऐसे बबल्स फिल होते रहेंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते रहेंगे। और रिपीट कर दूं, डोंट यूज़ पेंसिल्स, ठीक है, पेंसिल्स यूज़ नहीं करनी है। स्कैनिंग के अंदर पेंसिल बिल्कुल ही नज़र नहीं आती है, गायब हो जाती है, तो कंप्यूटर उसको रीड नहीं करेगा, आंसर गलत हो जाएंगे। इस तरीके से जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उनको आप फिल कर देंगे। ये लाइन आ गई, इसका मतलब MCQs जो है वो आपके ख़त्म हो गए। तो जो OMR शीट है जिस पर आपने MCQs करना है, इसमें आपने किस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने यूज़ करना है पॉइंटर को या बॉल पेन को, और प्रेफरेबली ब्लैक होना चाहिए, आप ब्लू से भी कर सकते हैं बहरहाल, ठीक है। और ओवर राइटिंग नहीं करनी है। अगर आपने 2 खानों को फिल कर दिया तो वो गलत हो जाएगा बच्चों, प्रॉब्लम होगी। वाइटर यूज़ करेंगे वो भी स्कैनिंग के अंदर गलत हो सकता है, तो आपने थोड़ा ध्यान से काम करना है। स्पेशली बच्चे MCQs के अंदर करते हैं ना कि पहले अपनी ध्यान से लिख दिया, अपने जहन से लिख दिया, और फिर थोड़ी बहुत अगर इधर उधर से मदद मिल गई तो उसको करेक्ट कर देते हैं। तो अगर करेक्ट करा और 2 को फिल करा, सब गलत हो गया। वाइटो भी लगाओगे तब भी वाइटो की वजह से अक्सर इश्यूज़ आते हैं स्कैनिंग में, मैंने देखा है, इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ध्यान से एक ही मरतबा इस काम को करना है। तो OMR शीट के अंदर 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, रोल नंबर सही लिखा कि नहीं लिखा, और अपना साइन किया कि नहीं किया, और आखिरी चीज़ ये है कि आपने सही आंसर एक ही मरतबा फिल किया नहीं किया। और ये सब आपने बॉल पेन या पॉइंटर से करना है, और वो भी कोशिश करो ब्लैक से, ठीक है। ये तो मसला हल हो गया OMR शीट का, इंशाल्लाह इसको आप फिल कर लेंगे। अब E शीट को कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो E शीट इस तरीके की नज़र आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये E शीट किस किस के लिए इस्तेमाल होने वाली है। HSC पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए इस्तेमाल होने वाली है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो और कंप्यूटर साइंस की। तो जो भी है, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल हो रही है तो वो बहरहाल लिखा हुआ होगा। और फिर आप आएंगे तो यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि भाई ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की है फॉर क्लास 11 एंड 12। सबसे पहले अपना रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर के लिए कोई नई टेक्निक नहीं है, वही टेक्निक है जो इससे पहले हमने यूज़ की थी। जो भी रोल नंबर है, लेट से अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 आ गया, 2 2 3 3 4 4 जो भी था, या 4 9 कर देता हूँ। चलो, आपने यहाँ पे पहले रोल नंबर लिखा अपने हाथ से, और उसके बाद अब आप फिल करेंगे। फिल किस तरीके से करेंगे, अगर यहाँ पे 0 लिखा है तो आप 0 वाले बबल को जो है वो मुकम्मल तौर पे फिल करेंगे, और इस तरीके से फिल करेंगे कि इसके बैक साइड पे जो नंबर लिखा हुआ है वो नज़र आना बंद हो जाए, ठीक है ना। नंबर नज़र आता है तो फिर वो सही तरीके से रीड नहीं हो पाता। इसी तरीके से ये वाला नंबर 2 लिखा हुआ है तो आपने 2 को फिल कर दिया, फिर यहाँ पर भी 2 नज़र नहीं आना चाहिए जो बैक पे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर भी 2 है तो हमने 2 को फिल कर दिया। अगला जो नंबर आ रहा है आप लोगों का रोल नंबर का वो है 3, तो इसका मतलब हमें 3 को फिल करना है, ठीक है। मैं तो ये डिजिटली फिल कर रहा हूँ तो हो सकता है आपको शायद नंबर नज़र आ जाए, लेकिन बहरहाल तरीक़ेकार मैं बोल भी रहा हूँ ना, तो आपने देखना भी है और सुनना भी है। तो ये आपने इस तरीके से, यहाँ पर 3 आ गया, उसके बाद बारी आ गई 4 की, तो आपने 4 वाले बबल को मुकम्मल तौर पे फिल कर दिया, और 4 के बाद आ गया हमारे पास 9। जैसे ही आप फिल कर देंगे तो कंप्यूटर जब रीड करता है तो सबसे पहले वो रोल नंबर को करेक्ट रीड कर लेगा, रोल नंबर का मसला हल हो जाएगा। फिर आप देखिए जो जो फिल करना है आपने हाथ से वो क्या क्या है। सबसे पहले आपने नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन लिखना है। नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन HSC पार्ट 1 या HSC पार्ट 2 होगा, तो जो भी हो, आप अगर क्लास 11 में है तो HSC पार्ट 1 होगा, क्लास 12 में है तो HSC पार्ट 2 होगा। तो नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन ये आ गया
HSC और लेट से पार्ट 1 के लिए फिल कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है आपका और पेपर कौन सा है? तो लेट से सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास फिज़िक्स का था और पेपर कौन सा था? पेपर है 1, तो हम लिख देंगे फिज़िक्स 1। ठीक है, जितने भी आप HSC पार्ट 1 में देंगे वो पेपर 1 ही होते हैं। जिस डेट को आप दे रहे होंगे वो डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। तो लेट से मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ भाई, ये हो गई 27 मार्च 2025, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे डेट डाल दी, आप भी डेट डाल देंगे। साइन ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, यहाँ पर जिसकी भी ड्यूटी होगी वो साइन करेगा, आपने साइन नहीं करने। ठीक है जी। और ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है ये आपके मार्क्स का है, ये भी आपने फिल नहीं करना, ये भी एग्जामिनर ही फिल करेगा जो चेक कर रहा था। अच्छा, सबसे पहली बात, आंसर जो देना है आपने क्वेश्चन का या पार्ट का वो स्पेसिफिक स्पेस के अंदर देना है, ना उससे बाहर जाना है। ठीक है, कोशिश करनी कि उससे बाहर ना जाए और ओवर नहीं जाना, आगे नहीं जाना। अटेम्प्ट ओनली वन पार्ट वेयर और ऑप्शन इज गिवन, अगर कहीं पर और लिखा हुआ है तो कोई भी एक पार्ट आपको करना पड़ेगा और जिस पार्ट को करोगे उस वाले को फिल करोगे, दूसरे को खाली छोड़ दोगे। जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे उसको आपने खाली छोड़ देना है। और लास्ट पेज जो है वो रफ वर्क के लिए है, तो रफ वर्क जितना भी करना हो दरमियान में नहीं करना क्योंकि कंप्यूटर स्कैन करेगा। लास्ट जो पेपर है उसको कंप्यूटर स्कैन नहीं करता, तो जितना भी आपने रफ वर्क करना है अला वो सब आपने वहीं पर ही करना है। और उसके बाद डू नॉट राइट योर नेम, आपने नेम नहीं लिखना पहली बात। रोल नंबर और एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं लिखना। ठीक है, आंसर बुक में सिर्फ कहाँ पर, जहाँ पर रोल नंबर की जगह दी गई थी वहीं पर ही लिखना है। ठीक है, कैंसिल हो सकती है कॉपी ऐसी सूरत में। अच्छा जी, अब हेड एग्जामिनर साइन करेगा, असिस्टेंट करेगा, सब एग्जामिनर करेगा और आपको मार्क्स दे देगा। ये फ्रंट पेज होगा आपकी ई शीट का। आपने काम मुकम्मल कर लिया, आपका मसला हल हो गया ई शीट का। ठीक है, अब आप आइए, ये खाली पेज होता है, खाली पेज के बाद फिर अगला पेज स्टार्ट होगा। और देखो जो भी आपने डायग्राम्स लिखनी है ना, जो भी आपने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है वो आप यहीं पर ही ड्रॉ करेंगे। अब लेट से पहले आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अगर आपने पार्ट 1 को अटेम्प्ट करना है तो आप यहाँ पर उसका आंसर लिखते रहेंगे। ठीक है, आपने इसका आंसर लिखना है मुकम्मल तौर पे। और अगर आपने पार्ट 1 को अटेम्प्ट नहीं करना तो आप इसको छोड़ देंगे, एम्प्टी, खाली छोड़ देंगे। और खाली छोड़ने के बाद आप सोच रहे थे कि नहीं मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 अटेम्प्ट करूँगा, तो आप पार्ट 2 को लिख देंगे। ठीक है, और ज़रा ध्यान रहे कि अगर आपको लग रहा है, पहले आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस रखनी है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मेरा आंसर तो इतनी सी स्पेस में नहीं आ पाएगा, तो फिर आपने क्या करना है बच्चों, आपने दरमियान में एक लाइन बनानी है। स्पेशली फिजिक्स या मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा सा सोल्यूशन होता है तो वो खामखा पूरी लाइन ऑक्यूपाई हो जाती है, तो आप उसको बाकायदा ऐसे मैनेज कर सकते हैं। कब करना है, जब आपको वाकई लगे कि नहीं मेरा आंसर इतनी स्पेस में नहीं आएगा, और ऐसा प्रैक्टिस से ही होगा जितना आपको अपना आंसर पता होगा। तो इस तरीके से आप फिल करेंगे और बार बार लिखा हुआ है कि जो स्पेस स्पेसिफाइड है आपने सिर्फ उसी को यूज़ करना है, और अगर वो पार्ट आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे तो आपने जगह को खाली छोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से सारी लाइंस आ जाएंगी। अब आप देखें ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इन्होंने हाफ पेज दिया हुआ है। हाफ पेज के लिए अगर आप देखोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 लाइनें दी हुई हैं। तो बस ठीक है, इस लिहाज से आप देख लीजिएगा अपने आंसर्स को। और उसके बाद जब सेक्शन बी मुकम्मल हो जाएगा तो ये आ गया एक रफ वर्क के लिए, सेक्शन बी का रफ वर्क आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आ गया सेक्शन सी। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पेज 1 है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए स्पेस है, परेशान नहीं होना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की पेज 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 का पेज नंबर 2 आ गया। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बाकायदा पूरे 2 पेजेस दिए हुए। ठीक है, तो जितना भी लिखना है वो इन्हीं पेजेस में लिखना है। अगेन अगर कोई डेरिवेशन या कोई क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा लेंथी नज़र आता है और आपको लग रहा है नहीं भाई ये तो जगह बचेगी नहीं, तो बच्चों फिर ध्यान रखना है आपने कि बीच में लाइन बना लो, 3 कॉलम बना लो, 2 कॉलम बना लो, डिपेंड करता है। आपकी जितनी सवाल की प्रैक्टिस होगी ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जिस सवाल को अटेम्प्ट करना है उधर लिखना है, जिसको अटेम्प्ट नहीं करना उसको खाली छोड़ देना है, जिस पार्ट को अटेम्प्ट नहीं कर रहे उसको खाली छोड़ देना है। और फिर आखिर में आप देखेंगे तो 1 पेज आ गया रफ वर्क के लिए, 2 पेज आ गए रफ वर्क के लिए। सही है, तो इस तरीके से रफ पेजेस भी अवेलेबल हैं, इधर उधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी हर क्वेश्चन के लिए एक स्पेस स्पेसिफाइड है, आंसर सिर्फ वहीं में लिखना है, उससे आगे नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। उसको फिर स्कैनर स्कैन नहीं करेगा। कंप्यूटर के ऊपर चेक होनी है कॉपीज़, तो फिर जाहिर सी बात है जब स्कैनर स्कैन नहीं करेगा तो टीचर चेक क्या करेगा। ठीक है भाई, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी कि क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना, किस तरीके से यूज़ करना है, किन गलतियों से बचना है, वाइटो यूज़ नहीं करना वगैरह वगैरह, मैंने सब आपको बताया। तो बस बच्चों इन बातों का आपने ध्यान रखना है
और डिस्क्रिप्शन के अंदर इन दोनों का लिंक मौजूद है, उनको डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि जब आप एनुअल एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हो या कहीं पे प्रीलिम दे रहे हो तो कोशिश करो कि इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेपर में इन्हीं को इस्तेमाल करना है। ठीक है, और भी कोई कन्फ्यूजन है अब तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, बट खुदारा ये मत पूछना कि क्लास 9 के लिए है कि क्लास 10 के लिए। दिस इज़ ओनली फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12। ठीक है, सो ऑल दी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।